1945 में वर्ल्ड वॉर 2 लगभग खत्म ही हो गया था, परंतु जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह खत्म हो चुके थे, क्योंकि अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिरा दिया था और उसमें लाखों लोग मारे गए थे। और उसके 3 दिन बाद मतलब 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर भी बम गिरा दिया था और उसमें भी लाखों लोग मारे गए थे। जापान के ये दोनों शहर खत्म होने से जापान पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि जापान के मोस्ट ऑफ इनकम और ज्यादा लोग और ज्यादा फैक्ट्री ये दोनों शहर में ही। अमेरिका के दोनों हमले से जापान के कई फैक्ट्रियां टूट चुकी थी और लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था और दुनिया को लगा कि जापान कभी वापसी नहीं कर पाएगा। और जापान ने इस अंत को ही अपने प्रारंभ में बदल दिया था और उन्होंने हार नहीं मानी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने हथियार को नहीं चुना, उन्होंने शिक्षा को चुना। अपने देश के लोगों को एजुकेटेड किया, अपने देश में नई नई फैक्ट्रियां बनवाई और लोगों को रोजगार दिया। उसके बाद उन्होंने अपने देश के जो छोटे और प्राथमिक उद्योग होते हैं उन पर फोकस किया था और उनकी हर एक बात पर उन्होंने फोकस किया था। और कुछ ही सालों में सोनी, टोयोटा और पैनासोनिक जैसी कंपनी पूरे विश्व में छा गई। जापान ने कितना विकास किया वो इस बात से जान सकते हैं कि 1945 में जापान पर हमला हुआ था और 1968 तक जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो गई थी। आज जापान के पास ना कोई तेल है, ना कोई सोना, ना कोई प्राकृतिक संसाधन, परंतु उन्होंने अपने एजुकेशन के दम पर आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल है। और जापान की कहानी हमें सिखाती है कि ऐसा नहीं है कि आपका विनाश हो गया तो आप आगे नहीं बढ़ सके। आपमें जीतने का जज्बा होना चाहिए और आपकी मेहनत अच्छी होनी चाहिए तो आप सक्सेस जरूर पाएंगे। आपको जापान का ये डेवलप कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।